दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सी एनजीओज़ कई एक सेमिनार कंडक्ट होते हैं हर जगह पे देश में, वर्कशॉप कंडक्ट होते हैं एनजीओज़ के प्रोग्रेस के लिए। उनको उनको कैसे आगे बढ़ाना है, इस आधार पे काफ़ी संस्थाएं या बहुत सी एजेंसीज या बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के सेमिनार कंडक्ट कराते हैं। वाकई में सेमिनार काफ़ी फ़ायदेमंद होता है एनजीओज़ के लिए, और एनजीओज़ को वाकई में वो अटेंड करना नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, उसी पे ये वीडियो है कि उनको अटेंड करना या चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे से संबंधित काफ़ी एनजीओज़ हैं, तो वो कुछ एक एनजीओज़ कई एक सेमिनार जो दिल्ली वगैरह में होते हैं जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस पे जाते हैं। वहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, कई लोग आते हैं, वो सारी चीज़ें उनको बताई जाती है कैसे आपको प्रोजेक्ट पाना नहीं पाना है। अंत में क्या होता है, सारी चीज़ें आके उनके रिकॉर्ड पे ही आ जाती हैं कि आगे पास रिकॉर्ड आपका बेस मजबूत है तभी आपको बजट के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो जो चीज़ें मैं भी लगातार कहता रहता हूँ कि आपका रिकॉर्ड जेन्युइन होना चाहिए, कंसर्निंग होना चाहिए, और जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसके लिए जस्टिफाइड होना चाहिए, तभी आपको आगे उस पर स्टेप लेना चाहिए। यही सारी चीज़ें आपको सेमिनार में बताई जाती है, वर्कशॉप बताई जाती है, जिसके लिए आप ढेर सारी फीस देते हैं और आप बड़ी उम्मीद से वहाँ जाते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा है, हो सकता हो आप लोगों के पास ज़्यादा अनुभव है कि वर्कशॉप अटेंड करके आए या सेमिनार अटेंड करके आए और वो फिर उनको कहीं न कहीं से ग्रांट मिल गया या फिर कहीं से कोई फंड आ गया या कहीं वो उनकी अच्छी तैयारी हो गई जिस आधार पे वो लगाने लगे। वो सारी चीज़ें वही हैं जो वो उनके पास थी, अलग कुछ नहीं हो जाएगा। वो पीछे के रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि अगर उनको थोड़ा और उनका कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और तरीके से वो सोचने लगते हैं, दायरा भी अपना और बढ़ाने लगते हैं। जबकि मैं ये कहता हूँ कि जिस बेस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो मेन रिसोर्सेज है, उसी बेस पे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना चाहिए। इवन लोकल रिसोर्सेज को भी आपको असेसमेंट करना चाहिए, लोकल डेटा को भी असेसमेंट करना चाहिए। लोकल जो अवेलेबल बहुत से रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी आपको लग सकते हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे प्रयास करना चाहिए। कुछ और आप काम करना चाहते हैं लोकल लोगों के लिए, तो आप अपने लोकल रिसोर्सेज का असेसमेंट करते हुए, लोकल लोगों के लिए काम करते हुए सोशल एंटरप्राइज भी का भी आपको काम शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन आप जब सेमिनार और वर्कशॉप की तरफ जाएंगे तो आपके पास शायद हो सकता हो थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा ही बढ़ जाता होगा। मैं नहीं जानता हूँ, मेरा तो एक आपसे बस यही है कि आप अगर वर्कशॉप भी करिए तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं तो वह फ़ायदा लीजिए। लेकिन सिर्फ ये कि अगर पास आप रिकॉर्ड आपका बहुत सॉलिड हो तभी आपको ग्रांट मिल सकता है, तो ये चीज़ें पहले भी आपको सोचना चाहिए या पहले भी आपको असेसमेंट करना चाहिए। मैंने पीछे कई एक वीडियोज़ में इन बातों पे कई बार चर्चा किया है। ये चीज़ें आपको ज़रूर मैं बताना चाह रहा था कि आपको वाकई में अटेंड करना चाहिए कि नहीं अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो आप जाते हो, पैसा भी देते हो, 2-3 दिन समय भी देते हो, काफ़ी उसमें आपका पैसा चला जाता है, या बड़ी उम्मीद से आप जाते हो, फिर लौट के आते हो, जो स्टेटस आपका रहता है सेम वही स्टेटस रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए कि आपको इससे किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। यही चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, जय हिंद।